मोड़ने वाले लोगों को एक जनता स्वीकार नहीं करती है। जी विवेक जी, आपसे एक छोटी टिप्पणी लेंगे, फिर एक छोटी टिप्पणी लास्ट में ज्ञान प्रकाश जी से। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया आर नेट जॉब गिवर्स। ये गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट भी बताती है, दे आर नेट जॉब गिवर्स टू द एंटायर इंडिया। तो वहां पे राजस्थान से भी लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, पंजाब हरियाणा से भी निकल कर आते हैं, उड़ीसा बंगाल से भी निकल कर आते हैं। पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ इश्यूज कहीं भी नहीं है, हर जगह अलग अलग इश्यूज आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सरकार तो उनकी है। अब हम नैतिक जीत तो मानते हैं, लेकिन डिसीजन तो वही लेंगे, प्रधानमंत्री होकर वही डिसीजन लेंगे, सब कुछ तो वही होगा। फिलहाल तो उनका हनीमून पीरियड चलेगा 6-8 महीने, एक साल, भगवान जाने चले गए तो पता नहीं, लेकिन जो भी निर्णय होने हैं एक सरकार के निर्णय, वो तो लेंगे। तो क्या विपक्ष उन निर्णयों को काउंटर कर पाएगा? जैसे कि अब सबसे बड़ा एक निर्णय आ रहा है कि 1 जुलाई को जो 3 नए कानून आ रहे हैं आईपीसी के, भारतीय दंड संहिता के जो 3 कानून बनाए थे, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जहां पहले 15 दिन में बेल मिल सकती थी, अब 90 दिन तक बेल नहीं है सर। आप एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकते अब। तो क्या इस किस्म के इशू उठाए जाएंगे कि जहां पर कहा जाए कि इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को आप रोकिए और वापस से रिकंसिडर कीजिए सर? विवेक देशपांडे जी। जी दिनेश जी, पहले मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में बोल दूं, मुझे वो सवाल इंटरेस्टिंग है लगता है, और मैं मध्य प्रदेश के बारे में इससे पहले 1-2 जगह पर ये बोल चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का जो हिंदुत्व का मॉडल है वो गुजरात के हिंदुत्व के मॉडल से बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व बहुत पहले से उसने जो उनकी जो उसका जो मूल है, जड़ें जो है वो काफ़ी मजबूत बहुत पहले से है, गुजरात के बहुत पहले से है। और मध्य प्रदेश का जो हिंदुत्व का मॉडल है वो एक तरह से नॉन वायलेंट हिंदुत्व का मॉडल है। मैं उसको पूरी तरह से बरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गुजरात मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल है, ये सारे जो है वायलेंस पर आधारित है, मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ हैट्रेड है, वायलेंस नहीं है। और उससे होता ये है कि उससे जो डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है समाज में, वो अफेक्ट नहीं होती। जब वायलेंस होता है तो समाज का पूरा जो ताना बाना है वो बिगड़ जाता है। मध्य प्रदेश में वो जो का, और वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मुसलमानों की संख्या भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है। गुजरात में मध्य प्रदेश में एक जैसी ही शायद पॉपुलेशन है गुजरात की, लेकिन गुजरात में जो 9%, 7%, 9% मुसलमान हैं, उनके खिलाफ इतना बड़ा वायलेंट हिंदू मोबिलाइजेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो जिसकी जरूरत मध्य प्रदेश में ना उनसे पहले कभी आन पड़ी थी, न उनके बाद, मतलब मोदी के गुजरात में आने के बाद कभी मध्य प्रदेश में इस तरह से हिंदुत्व का वायलेंट मॉडल कभी भी सामने नहीं आया। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बस आप मुसलमानों को हेट करते रहो, मारने की जरूरत नहीं, हेट करो, हिट मत करो। इस तर्ज पर वो चला है, इसलिए मध्य प्रदेश में शांति बनी रही। हाँ, इक्का दुक्का वहां पर भी घटनाएं हुई है, लेकिन वो गुजरात मॉडल आने के बाद हुई है। उससे पहले बहुत ज्यादा वायलेंस की वहां पर कोई, जिस तरह का वायलेंस गुजरात में हुआ उस तरह का वायलेंस वहां नहीं हुआ। तो ये जो होता है, ये जो एक हिंदुत्व का चेहरा है, वो बहुत लोगों को एक्सेप्टेबल है। इसीलिए तो बीजेपी को जो लोगों ने मत दिया है, वो ऐसे बहुत लोग उसमें हैं जो वैसे भी अंदर से, दिल से मुस्लिम हेटर्स थे, लेकिन कभी वो एक्सप्रेस नहीं हुए। जब मोदी जी सामने आए तो वो वोटों के रूप में वो एक्सप्रेस हो गए। तो इस तरह का जो एक मॉडल है वो शांति से चल सकता है, और उसकी वजह से वहां पर लोग बीजेपी की जो वायलेंस वाली नीति है उससे अफेक्टेड नहीं है। जैसा उत्तर प्रदेश में अफेक्ट हो गए, तो उत्तर प्रदेश में उनको लोगों ने गिरा दिया। गुजरात में इसलिए नहीं होती कि लोग पूरी तरह से वायलेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, 15 सालों में वायलेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो हेट में नहीं, हिट में विश्वास करने लगे हैं। तो ये जो अलग अलग मॉडल्स हैं हिंदुत्व के, वो अलग अलग तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो है लास्टिंग इफेक्ट बीजेपी का जो है वो उस वजह से है। आपने जो सवाल पूछा कि क्या विपक्ष जो है वो ये जो लड़ाई है इसको सस्टेन कर पाएगा या नहीं, शायद आपने ये सवाल पूछा, मुझे जो सवाल पूछा वो ये है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है
जी, मुझे लगता है कि विपक्ष के फेवर में जो बातें जा रही है वो ऑलरेडी बहुत स्पष्ट है कि ये जो कम्युनल लड़ाई जो बीजेपी कम्युनल लड़ाई के रूप में समाज को कम्युनल लड़ाई में इन्वॉल्व करना चाहती थी, उसका रूपांतरण अभी सामाजिक न्याय की लड़ाई में हो चुका है। और कोई कारण नहीं है कि लोग अभी बीजेपी पर फिर से विश्वास करने लगेंगे कि ये हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट है। ये हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। इस बात पर लोगों का अभी लोग ये समझ गए हैं कि ये हिंदू यूनिफिकेशन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी प्रोजेक्ट है जिसपे हमको इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारा भी हक छीनने की कोशिश हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के जरिए। तो इसलिए अभी लोग फिर से बीजेपी के पक्ष में सोचना चालू करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी, ये लोग जो बीजेपी से अभी दूर गए हैं वो फिर से बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसको अपोजिशन को एक सस्टेन्ड कैंपेन की तरह इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाना होगा और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को ये एक्लिप्स करे और सामाजिक न्याय की लड़ाई ये इस देश की रियल लड़ाई है, इस बात की और लोगों का ध्यान आकर्षित करे। ये अपोजिशन का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसके चलते मुझे लगता है कि 2029 में हिंदुत्व का प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो सकता है, उसको फेल किया जा सकता है और फिर से एक बार इस देश में एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली सरकार प्रस्तापित हो सकती है। जी, एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा ज्ञान प्रकाश जी आपसे